हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप सो दैट यू आर ऑल फाइन एंड स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम। स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 12 हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसका एरिया है वो हमें निकालना है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल अपने लिए तो बनाएंगे ना, कई बार बच्चे होते हैं बिना बनाए क्वाड्रिलेटरल फिगर बिना बनाए और फिर उसके सोल्यूशन को करना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं कैसे तो वो याद कर लेते हैं और फिर वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसके अंदर हमें जो है 5 साइडें मिली हुई है और हमें निकालना है उसका एरिया। तो एक बार इसकी फिगर को बना लेते हैं। मैंने ये इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक रफ फिगर बनाई है। आप इसकी जो फिगर पेंसिल की मदद से बना सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी तो सही से दिखाई दे। मैं ऐसा बना रहा हूँ और ABCD जिसमें AB है वो है 3 सेंटीमीटर, BC है वो है 4 सेंटीमीटर, CD है वो है 4 सेंटीमीटर, है ना, और DA है वो 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ये है 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इतना होने के बाद अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक बार जो ये वाला एरिया है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूले से, और एक बार क्या करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया वो हम निकाल लेंगे। आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से ये करना है? तो ये इस प्रकार से करना है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें दोनों ही ट्रायंगलों में तीनों साइडें हमें गिवन है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक ट्रायंगल ये वाला है जिसमें हमें ये साइड 1 2 3 तीनों साइडें मिली हुई है, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो ये वाला है जिसमें हमें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइडें मिली हुई है। क्लियर हो गया ये? तो इस तरह से हम तीनों साइडों का इस्तेमाल करके हीरोन्स फार्मूले की मदद से एरिया निकाल लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू सॉल्यूशन। डू सॉल्यूशन। पहला पार्ट हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हम A जो है वो ले लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर को, B है वो हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर को, और C जो है वो ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर को। ठीक है, तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी है और अब हमें S की वैल्यू को निकालना होगा। S की वैल्यू मतलब तीनों साइडों का जोड़, मतलब पेरीमीटर बाय में 2। तीनों जो साइडें है उसको जोड़ेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, तो ये पेरीमीटर है, और बाय में 2 जिसकी वजह से उसको कहते हैं हम सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो 3 साइडें 3 + 4 + 5 3 ये आ गया A की वैल्यू, B की वैल्यू जो है ये आ गई, और C की वैल्यू 5 ये वाली आ गई। ठीक है, तो यह वैल्यू पुट करने के बाद बाय में 2 करेंगे तो 3 + 4 7 + 5 12
हो जाता है। 12/2 आया 6 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। तो ये हुआ आपका पहला पार्ट। अगर आप इसको समझें और करें कि ये जो पार्ट है ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। पहला पार्ट के बाद में अब जो सेकंड पार्ट है वो आपको कर निकालना है s माइनस ए की वैल्यू जो है 6 माइनस में 3, s की वैल्यू जो है वो ये हो गई और a की वैल्यू जो है ये हो गई, ठीक है। s माइनस ए हमने निकाल लिया जो कि 3 सेंटीमीटर आता है। अब नेक्स्ट है s माइनस बी, जो s की वैल्यू है वो ये वाली s की वैल्यू है और b की वैल्यू ये वाली है, हम पुट कर देंगे। 6 माइनस में b की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर आ चुकी है। फिर अब s माइनस जो c है वो निकालते हैं। s वही 6 है और जो c की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। 6 माइनस 5 1 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज निकल गई। आप इसे पार्ट 2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है हीरोन्स फार्मूले की मदद से एरिया। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूले की मदद से एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल का नाम है वो लिख दिया। फार्मूला आपको पता है कि इसका होता है s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। हमारे पास s जो है वो कितना है, वो है 6, तो 6 लिख दिया। s माइनस ए जो कि यहाँ हमने निकाला 3 सेंटीमीटर और s माइनस बी जो कि हमने निकाला 2 सेंटीमीटर और s माइनस सी जो कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। अब आप देख रहे हैं ये 6 हुआ और ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये भी 6 हो गया, तो 2 6 में से एक 6 हम निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। तो मैं एक बार यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया लिख देता हूँ। अब इसी तरीके से हम जो है दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका एरिया भी हम इसी प्रकार से निकालने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरे के अंदर हम स्मॉल ABC की बजाय हम कैपिटल ABC लेंगे ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लूँगा और उसकी जो वैल्यू है वो हम लेंगे, ठीक है। अब ये मिस्टर इनका मूड ख़राब हो गया शायद से, ये मिट नहीं रहा। हाँ मिट गया। कई बार होता है वर्ड ना रिस्पॉन्स नहीं करता। और मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट जो वाइट बोर्ड है वो तो बिल्कुल भी अब इन दिनों में बहुत नखरे कर रहा है, तो मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। तो वर्ड की फाइल ही ठीक है। अभी जो रिस्पॉन्स करता हो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं मच्छर से मिस्टर हो गए है काला हिट उड़ते हुए ना सामने भी आ जाते हैं कितना ही कर लो थोड़ा बहुत तो आ ही जाते हैं ना, उनको भी थोड़ी ठंडक चाहिए होती है, बाहर बहुत गर्मी है। तो फिर सॉल्यूशन सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ADC। अब ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल ADC। इसमें हम कैपिटल A ले रहे हैं एक साइड जो कि है 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ले लिया मैंने
कैपिटल बी जो है वो भी 5 ले रहा हूँ, AC है 5 सेंटीमीटर। इस साइड को हमने ले लिया B जो कि AC है, और ये AD है जिसको हमने लिया था A। अब C की वैल्यू ले तो वो CD मैं ये वाली ले रहा हूँ, C कैपिटल C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तीनों साइडें आ गई। अब निकालते हैं S की वैल्यू को। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तीनों साइडों का जोड़ बाय में 2। अब क्योंकि हमने कैपिटल लिया तो कैपिटल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 ये वाला आया है, ये वाला 5 यहाँ पर आ गया B की वैल्यू, और ये जो है C की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज मैंने रख दी, ठीक है ना। बाय में 2, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, 14 बाय 2, 2 से इसे काटेंगे तो हमें 7 मिल जाता है, 7 सेंटीमीटर। तो ये एक पार्टीशन हो गया। पहले भी हमने 2-3 पार्टीशन किए थे, तो ये पार्ट 4 हो गया, समझ लीजिए क्या हुआ, ये पार्ट 4। काउंटिंग आप कर लीजिएगा, ये एक सेपरेट पार्ट हो गया ताकि टुकड़ों में हम इसे अच्छा आसानी से समझ सकें, ठीक है। खिचड़ी सी लग रही है, पक रही है, तो आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से ये किया गया है। अब है S माइनस A की वैल्यू को निकालना। S माइनस A जो है कैपिटल A लेंगे, बात वही आदत से पड़ी हुई है ना। S माइनस A, S की वैल्यू है 7। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो ये हो गया, तो चलता है इतना, S1 ले सकते हैं, S2 ले सकते हैं, नहीं S डैश ले सकते हैं, चलिए S डैश ले लेते हैं। तो S डैश A जो है वो हो गया 7 माइनस में 5, 2 सेंटीमीटर आ गई। अब S डैश माइनस B, S इसके लिए लिया मैंने सेमी पेरीमीटर, और S डैश इसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। S डैश माइनस B, S की वैल्यू, S डैश की वैल्यू तो 7 है, और B की वैल्यू जो है वो है 5, तो यहाँ 5 ले लिया। 7 माइनस 5 2 सेंटीमीटर। अब S डैश माइनस C जो है ये हो गया S डैश। इसको डिफरेंट करने के लिए S से मैंने इसको S के ऊपर एक ये लगा दिया निशान, जो कि आप समझ सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी का निशान होता है जैसे वैसे, ठीक है। तो S डैश माइनस C, S डैश की वैल्यू 7 माइनस में 4, ये आ जाएगी आपको मिल गई 3 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा पार्ट 5, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हुआ, ये हो गया पार्ट 5। अब निकालते हैं हम एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ADC इस ट्रायंगल का इज इक्वल टू फार्मूला वही S डैश मल्टीप्लाई S डैश माइनस A मल्टीप्लाई, कुछ ना लगाओगे तो भी चलेगा, वो मल्टीप्लाई ही कहलाता है, S डैश माइनस C। S की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी 7, है ना। तो ये 7 रख दी मैंने, मल्टीप्लाई S माइनस A 2, मल्टीप्लाई S माइनस B, ये भी 2 है, मल्टीप्लाई S डैश माइनस C वो 3 है, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन मतलब पॉइंटों में हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप 2 जा मतलब 2 2 में से एक 2 आप निकाल लेंगे तो आपको मिलता है 2, और ये 3 मल्टीप्लाई 7 ये अकेले रह गए, ये स्क्वायर रूट में वैसे आ जाएंगे 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 21 की वैल्यू को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, मतलब स्क्वायर रूट मेथड जो होता है ना, आपने जो स्क्वायर रूट मेथड 8th क्लास में इस्तेमाल किया था उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने रूट 35 निकाला था, वैसे ही रूट 21 आप निकालेंगे,
ठीक है, तो निकालें इसकी वैल्यू। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बाकी को कर देता हूँ रब। 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है 2√21 की वैल्यू को हमें निकालना है, उसके लिए हमें 21 का जो स्क्वायर रूट है वो निकालते हैं। तो 21.0000 दो डिजिट तक हम डेसिमल निकालना, एक डिजिट तक निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट तक निकाल लेते हैं, फिर एक डिजिट का जो है राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको दो डिजिट तक निकालने हैं पूरा आंसर, तो 3 डिजिट तक निकाल करके सेकंड को आप राउंड ऑफ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 पेयर ही ले रहा हूँ। पहला पेयर है, अब ये जा रहा है 5 5 जा 25, बड़ी वैल्यू होगी, उसे एक कम चलना है, मतलब 4 4 जा 16। तो 21 माइनस 16 5 आ गया, यहाँ से पेयर उतारा, ठीक है। 4 में 4 जोड़ा 8 आ गया, एक डिजिट आने वाली है वो छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, तो 8 की टेबल में ये 6 पर जा रहा है। 8 6 जा 48। तो फिर अब 8 6 ले लिया, 6 6 जा 36, 6 3 6 8 जा 48, 48 एंड 3 51, 516। तो इससे बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसलिए 6 नहीं लेंगे हम, जो डिजिट लेंगे वो लेंगे 5 5 5 जा 25, 5 2 5 8 जा 40, 40 एंड 2 42, 425 इधर ले लिया, 5 इधर ले लिया, और 5 जो डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल किया तो 5 इधर आ गया। ओके, अब क्या करना है, 5 में 5 प्लस करना है, 5 + 5 10 9 90 हो गया। अब 10 माइनस 5 बोरो करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो डिजिट है ये बन जाएगी 4, ये बन गया 10, ये बोरो देगा इसको, तो ये बन जाएगा 10 से 9, और ये बन गया 10। 10 माइनस 5 जो है वो आया 5, और इधर 9 बना, 9 माइनस 2 7। बोलो क्लियर हो रहा है ना ये वाली बात। तो मैं अब इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, ताकि ये ना खिचड़ी सी ना पके। ओके, तो अब क्या होगा, एक डिजिट जो आने वाली है वो छोड़ दी हमने, और 2 डिजिट ये 0 भी छोड़ दी, 2 डिजिट 0 और एक जो आने वाली है 2 डिजिट हमने छोड़ दी यहाँ पर, तो इधर भी 2 डिजिट छोड़ देते हैं, बचा कौन, 75। तो 9 की टेबल में 75 कहाँ तक जा रहा है, 8 पर ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ 8 लेके देख लेते हैं। 908 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 7264 आ रहा है, जो कि इससे छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8, अब माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने 2 डिजिट तक इसका आंसर निकाल लिया। तो 4.5 को हम जो है राउंड ऑफ करेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसके बाद 8 है जो कि 4 से ग्रेटर है। तो राउंड ऑफ होने के बाद यहाँ पर ये 5 का जो है 6 बन जाएगा, 4.6 जो है वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर है, गुड। तो अब जो है ये हटा देते हैं, 2√21 की वैल्यू हमने निकाली, वो वैल्यू जो है उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। 2√21 2 मल्टीप्लाई में कितना आया था, मैं तो भूल गया। ओके 4.6 आई थी शायद से, है ना, 4.6 वैल्यू आ गई थी, क्योंकि हमारी वैल्यू 58 आई थी, तो राउंड ऑफ करके ये 6 हो गया था। ठीक है भाई, मैं अभी पढ़ा करके आया हूँ, 12 बजे से लेकर के 9:45 बजे तक पढ़ाया। अब आते ही वीडियो बनाने लगा, तो होता है कई बार चीज़ें याद नहीं रहती है, शुरुआत में ही याद नहीं रहती, कई बार दिमाग के अंदर कई बातें घूम रही होती है, तो इसको पॉजिटिवली ही ले आप। 2 × 4.6 करें तो हमें मिलता है, इसकी वैल्यू मिलेगी 2 6 12, बचा 1, 2 4 8 9, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारी वैल्यू आई है। पीछे आंसर कितना दे रखा था, 15.2, तो बिल्कुल सही है। 6 वो आ गई, 9.2 ये आ गई, तो प्लस करके तो हमें यही मिलेगी फिर वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर आपको मिलता है
9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थोड़ी बहुत गलती रूट 21 के अंदर अगर कोई कहीं पर भी कोई गलती हो जाए तो उसको पॉजिटिवली लेकर के उसको आप खुद ही ठीक कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। अब ये चक्रा घूम रहा है, ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत होगी। वर्ड रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ये एक पार्टीशन आ गया। हमने जो इसका एरिया निकाला था 2√21 आया, तो इसका भी पार्टीशन हो गया कि भाई हमने पहले वैल्यूज़ को रखा और एस की वैल्यू को निकाला। फिर हमने S-A, S-B, S-C जो डैश लगा करके किया, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया, वो निकाला। फिर हीरोन्स फार्मूले की मदद करके हमने 2√21 निकाला। तो छठा पार्ट वो हो गया। सातवां पार्ट है कि अब हम जो है फाइनल ABCD का एरिया वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह पार्टीशन करके आप करेंगे तो ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। और अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मेमोरी अच्छी है, तो आप सारे को एक साथ कर लीजिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि टुकड़ों में करने से क्या होता है कि आपको क्लैरिटी बढ़ जाती है, आपको दिमाग में रहती है बात, तो वैसे कर लीजिए। नहीं तो टुकड़ों में करके उसको सारे को इकट्ठा कर लीजिए, तो हो जाएगा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। ट्रायंगल ऑफ ACD का एरिया, ठीक है। तो अब इसको करने पर इसका एरिया निकला था, एरिया ऑफ ABC 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं वो वैल्यू जो है यहाँ पर रख देता हूँ। और एरिया ऑफ ACD जो है वो हमने 221 निकाला था, और जो हमारी निकली थी ये रहा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लस करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर 15.2 आ रहा है ना। तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ये हुआ आपका आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत रह गई हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और जैसे ही कोई टेस्ट वगैरह है या कुछ भी अपलोड किया जाता है, आपको कुछ वीडियो आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह जो है वो अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, तो भी आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, वो करेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।